नमस्कार, मैं सपना मध्येश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति कल राजस्थान दौरे पर। मुख्यमंत्री ने कहा, मेहमानों के स्वागत में नजर आए राजस्थान की महान आतिथ्य परंपरा। मुख्यमंत्री ने आज जोधपुर के बोरनाड़ा में किया विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन। कहा, योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना लक्ष्य। राज्य सरकार करेगी सभी पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर काम। उप मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में पूरक प्रश्न का दिया जवाब। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रोन के प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के राजस्थान के प्रस्तावित दौरे पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेहमानों के स्वागत में राजस्थान की महान आतिथ्य परंपराएं नजर आनी चाहिए। इससे अतिथियों को राजस्थानी संस्कृति की दिव्य झलक देखने को मिलेगी और इस सांस्कृतिक आदान प्रदान से दोनों देशों के मध्य संबंध प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस विशेष अवसर पर की जा रही तैयारियों में राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति का समावेश होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी और श्री मैक्रोन के स्वागत की सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के जयपुर दौरे की रूट का अवलोकन भी किया। साथ ही जयपुर एयरपोर्ट से लेकर जंतर मंतर, हवा महल, आमेर किले में तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जोधपुर के बोरानाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉल्स पर जाकर योजनाओं की जानकारी ली और लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर आमजन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के प्रण को लेकर आगे बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस यात्रा से हम विकसित भारत के सबसे बड़े सपने के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आमजन की भावना के अनुरूप उनके सपनों को हमारी सरकार साकार करेगी। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का वो सपना है जो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही देखा था। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना को लेकर के चलने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने लगातार 2014 से गरीब कल्याण की योजनाओं को प्रारंभ किया और आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं की समीक्षा होने का काम भी हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि उस गांव में दूर दराज ढाणी में बैठा हुआ जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को मेरी योजना का एक एक लाभ मेरे उस गरीब भाई को, मेरे उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भाई को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 11,000 से ज्यादा स्थानों पर लगे शिविरों में 3 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लेकर योजनाओं की जानकारी ली है। इनमें 11,59,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सबसे अधिक पंजीयन कर और मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रेणी में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। इन शिविरों में 2 करोड़ 32 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की भी जाँच की गई है। प्रदेश के अंदर 11,478 स्थानों को यात्रा के तहत कवर किया है। इन शिविरों में करीब 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और इसमें हम देश में पहले स्थान पर हैं। हमने शिविरों के माध्यम से 11,59,000 से अधिक किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। इसमें भी हम देश में पहले स्थान पर हैं। विकसित भारत संकल्प में हम पहले स्थान पर हैं। पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में हम पहले स्थान पर हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रेणी में भी हम पहले स्थान पर हैं। इन शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य शिविरों से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां लगी स्टॉल्स का जायजा लिया और हस्तशिल्पियों से उनके उत्पादों के बारे में जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कला को बढ़ावा देने का काम किया है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर एक ऐसा उद्योग जो गांव में विकसित हो रहा है, चाहे वो हस्तशिल्प का हो, चाहे वो क्राफ्ट का हो, चाहे वो कपड़े बनाने का हो, चाहे वो जूते बनाने का हो, चाहे वो हमारे सुनार भाइयों का हो, चाहे हमारे इस तरह के समाज में लगातार जो काम करने वाले भाई हैं, हमारे किसी भी तरह के वो काम करने वाले थे, उन भाइयों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनकी वो कला को आगे प्रदर्शित करने का काम किया है। मैं आपको इस मौके पर इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके इस लघु उद्योग को हमारी सरकार, जहां आपको इसका सहयोग लेने की आवश्यकता है, पूर्ण रूप से सहयोग करने वाली है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने कहा कि अलवर के सभी पर्यटन स्थलों के विकास का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के अनुसार सभी पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर राज्य सरकार काम करेगी। वे प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। हमारी सरकार, हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें भी जो टूरिज्म है उस पे बहुत अधिक हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे और निश्चित रूप से अलवर के पूरे जिले में जितने भी टूरिस्ट हमारे स्थान है, धार्मिक स्थल है और भी इसके अलावा जो भी ऐसे स्थल आप भी मुझे अगर इसकी जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इस पे हम लोग कार्य करेंगे और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए पूर्ण रूप से योजना भी बनाई जाएगी और उस पे धरातल पे काम भी होगा। पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि डूंगरपुर क्षेत्र में नई रोडवेज बसों की उपलब्धता जल्द ही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 3 माह में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन बसें अनुबंध पर लेने की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना संभावित है। श्री बैरवा ने कहा कि अगले 6 माह में नई बसें क्रय कर इन्हें रोडवेज को उपलब्ध कराने की कार्यवाही भी की जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा डूंगरपुर जिले में 145 बसें संचालित है। खंड 2 निगम द्वारा बस क्रय करने एवं निगम के अधीन बसें अनुबंध पर संचालित करने हेतु टेंडर की प्रक्रियाधीन है और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के डूंगरपुर आगार में 5 बसें अनुबंध पर क्रय करने उपरांत अतिरिक्त बसों का आवंटन किया जाएगा। हमारे निगम द्वारा अनुबंध पर बसों को लेने की कार्रवाई आगामी 3 महीने में पूर्ण होने की संभावना है। नवीन बसें क्रय करने पर सम्मिलित करने की कार्रवाई भी आगामी 6 महीने तक ये प्रक्रिया लगेगी। 6 महीने तक हम उपलब्ध करा सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर और भामाशाह टेक्नो हब का दौरा करने के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी राज्य सरकार की सेवाओं और सुविधाओं को और सरल बनाकर जन जन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारियों का आह्वान किया कि वे विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता के जज्बे के साथ समस्याओं का समाधान खोजें और राज्य सरकार के अंत्योदय को पूरा करने के प्रण में अपना योगदान जारी रखें। उन्होंने अधिकारियों से विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में भी जाना और उनके द्वारा किए जा रहे कामों की प्रशंसा की और उन्होंने इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अच्छे कार्यों से संतुष्ट न रहें बल्कि इंडस्ट्री के लोगों के पास जाएं और इनोवेटिव विचारों को लागू करते रहें। उन्होंने कहा कि घर में बैठे पेंशनर के सत्यापन प्रमाण पत्रों के आसानी से बनने से जीवन आसान हो रहा है और विभाग जन कल्याण का कार्य इसी तरह जारी रखे।